करेंगे पैरों का सूक्ष्म क्रिया। दोनों हाथों का स्टैंड बना ले कमर के पीछे। पहले फिंगर नमन करते हैं। आज फिंगर नमन, केवल अंगुलियों को मोड़नी है कस के, सीधी नीचे, फिर से मोड़ें, सीधा, फिर से एक बार पुनः सीधा। 5 से 6 बार इसको करें। इतना कस के दबानी है जो हमारी सारी उंगली मुड़ी हुई ऊपर ऊपर थोड़ी सी फैल जाए, नीचे आए तो। अब पैर का एक पंजा आगे, एक पीछे, शक्ति लगा के, एक अंदर एक बाहर। ये क्रियाएं आप जरूर करें 10 मिनट, 1 से 4-5 मिनट तक एक आसन को। फिर एक अंदर एक बाहर, धीरे धीरे। थोड़ी सी जब खिंचेगी हमारी तो नसों में एक खिंचाव होती है। घुटना आसन से लगा के रखें, घुटने ना उठे। पुनः अब दोनों एक साथ अंदर की तरफ, पीछे पीछे जाए तो इतनी शक्ति लगे जो हमारी एड़ी थोड़ा सा उठ जाए। पुनः धीरे धीरे आगे की तरफ, आगे आए तो पूरी शक्ति लगे। फिर अपनी तरफ करें शक्तियों के साथ आगे, मध्य में आए। अब अपनी तरफ खींचे एक बार। अब खिंची हुई पैर धीरे धीरे दाहिनी तरफ, मध्य में, मध्य में, अभी आए नहीं, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में। अब धीरे से अपनी तरफ खींचते हुए, एक बार खींचे अपनी तरफ, फिर धीरे से दाएं से बाएं गोल गोल घुमाना है धीरे धीरे। जब भी आगे आए हमारी उंगलियां आसन के आसपास, बाएं जाए तो उंगलियां सटे, बड़ा से बड़ा गोलाकार। शरीर को ज़्यादा पीछे न लुढ़काएं, कमर गर्दन थोड़ी सी सीधी रखें, धीरे धीरे गोल। अब विपरीत, बाएं से दाएं, नमस्कार सर। अब करेंगे साइकिलिंग। दायां जंघा के बीच में हाथ से पकड़ के ग्रिप करें, धीरे से घसीटते हुए पहले अपनी तरफ लाएं, ऊपर पैर को उठा दें, जितने उठ सके उठे, दूसरा पंजा खिंचा हुआ, धीरे धीरे आगे। पुनः पैर को मोड़ें, ऊपर, इतना ऊपर जाए जो हमारे सर से ऊपर हमारा पैर, दूसरा पंजा खिंचा हुआ। पुनः धीरे धीरे करें 3-4 आवर्ती। जब ऊपर आए तो थोड़ी देर रुके, फिर धीरे धीरे खिंची हुई नीचे। अब इसके विपरीत, पहले पैर को ऊपर उठाएं, मोड़ते हुए, घसीटते हुए दोनों एड़ी पंजे एक साथ मिल जाए। पुनः पैर सीधी कर लें। अब बायां पैर को ग्रिप करें, धीरे से घसीटते हुए पहले
पीछे लाएं, जंघा मूल से लगा दें, पुनः खिंची हुई पैर ऊपर की तरफ, थोड़ी देर रुकें, धीरे धीरे नीचे खिंची हुई, पुनः अंदर, ऊपर, तान दे पूरे पैर को, धीरे धीरे खिंची हुई पैर, करे 2 आरती और। अब इसके विपरीत पहले पैर को उठाएं ऊपर, पंजा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ, धीरे से मोड़ें और घसीटते हुए आसन से दोनों एड़ी एक साथ करते जाएं। दोनों पैर सीधी, 1-2 गहरी लंबी श्वास लें, श्वासों को सामान्य कर लें। दायां पैर, दायां टांग मोड़ के एड़ी को ले जंघा मूल पे, जंघा पे रख दें, धीरे से ग्रिप, हाथ ग्रिप करते हुए छाती व आसन से लगाएं। आगे दूसरा पंजा खिंचा हुआ, बारंबार छाती व आसन से लगाएं। अब दाना बैग झुलाएं, एक घुटने पे, एक टखने पे, और समानांतर से समान घुटने टखने बराबर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा झुलाएं। शांत। दूसरा पैर खोलें, अब बायां टांग मोड़ के ले आए जंघा पे। अब धीरे से बारंबार आसन व छाती से लगाएं। अब एक हाथ घुटने पे, एक टखने पे समानांतर करते हुए झुलाएं। शांत। दोनों पैर फैलाएं, थोड़ी सी हिलाई डोलाएं, दोनों पैर मोड़ के ले आए जंघा मूल के पास, करेंगे तितली आसन। इससे हमारे जनन अंग पे सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ पद्मासन वगैरह लगाने में भी सहायक। केवल पैरों को ऊपर नीचे करें, शरीर का कोई भी अंग ना हिले। शांत। पैर सीधी, 1-2 लंबी गहरी श्वास बढ़े, श्वासों को सामान्य कर लें। लगाएं पद्मासन या सुखासन। दोनों हाथों का ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, करेंगे गहरी लंबी श्वास। धीरे से श्वास बाहर निकालें। जब पूर्णतया श्वास बाहर निकल जाए तो मूल बंद कुंभक में पेट को अच्छे तरीके से पिचका दें। इतना पिचकाएं कि हमारी नाभि रीढ़ की हड्डी से लगे। न रुक पाने पर धीरे धीरे श्वास को कंठ तक भरें। पुनः मूल बंद, थोड़ी देर रुके। न रुक पाने पर धीरे धीरे श्वास बाहर, मूल बंद, फिर से पेट को पिचकाएं। एक आवृत्ति हुई
3 आवर्ती और करेंगे। अब 3 बार ओम का उच्चारण 2-1 के अनुपात में, स्वर लयबद्ध, शुरू से अंत तक एक समान। श्वास भरें। ओ ओ गायत्री महामंत्र सब मिलके भावार्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहें और सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें, पद्मासन खोलें, 1-2 बार हाथ पैरों को हिलाए डोलाएं, गोल गोल भी घुमा दें एक बार, और दोनों पैरों का कैंची बनाते हुए बिना किसी सहारे का उठ खड़े हो जाए अपने आसन पे। थोड़े से जॉगिंग करेंगे अपनी जगह पे ही, थोड़ा सा दौड़, थोड़ी सी तेजी से। शांत। 1-2 गहरी लंबी श्वास लें, श्वासों को सामान्य कर लें, विश्राम करवाएंगे आप करवाएंगे। चलिए अब करेंगे हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों हाथ सामने से बढ़ाओ, एक बार सारी उंगलियों को खोल दें, फिर से मुट्ठी बंद, फिर खोलें, बंद, खोलें, बंद, खोलें, बंद। अब सभी अंगुलियों को एक साथ मिला दें। अब एक अंदर एक बाहर, एक खरी एक नीचे की तरफ मुड़ी हुई, फिर पुनः ऐसे ही करें 1-2 बार। एक अपनी तरफ खिंची हुई, दूसरी बाहर, एक अंदर। अब दोनों एक साथ खींचे अपनी तरफ, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे। मुट्ठी बंद कर दें, यहीं से गोल गोल घुमाएं। घड़ी की सुई की दिशा में केवल कलाइयों को घुमाना है, विपरीत, बाएं से दाएं। एक बार दोनों हाथ का मुट्ठी बनते मिलाते हुए ऊपर कंधे पे खोल दें। ऊपर है तो सारी उंगलियां मिलके कंधे पे, हाथ सीधी। दोनों हाथ को कंधे पे रखते हुए आपस में दोनों कोहनियों को मिलाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे करें। श्वासों के साथ आगे आए तो आपस में कोहनियां मिले, ऊपर जाए तो कानों से सटा हुआ पीछे। श्वास निकालते हुए नीचे करें श्वासों के साथ।
अब पीछे से आगे की तरफ, पहले कोहनियाँ मिलाएं, श्वास भरें, श्वास निकालते हुए फिर से कोहनियाँ आगे की तरफ। शांत। तब कंधों को भी खोल दें एक बार। करेंगे पेंडुलम, दोनों हाथ एक साथ ऊपर समानांतर, दोनों हाथों में, नज़र भी ऊपर करते चलें। शांत। विश्राम। दोनों पैर फैला दें, आंखें कोमलता से बंद, श्वास को सामान्य करें। तिरंग तिरंगा। चलिए, दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 इंच का फासला। अब करेंगे तिरंग तारासन। दोनों हाथ गूंथ लें, गुथी हुई भुजाएं पहले सीधी खींच दे एक बार आगे की तरफ, सर के ऊपर ले आए खींच के, खींचे एक बार, खींचे और अब खिंची हुई भुजाएं धीरे से दाएं तरफ झुकें, झुके दाएं तरफ, बगल से ना झुके। मैंने दाएं बोला है तो सारे आदमी दाएं ही तरफ से ले चलेंगे। बगल से झुकने का प्रयास, झुकें, थोड़ी देर रुकें, अपने प्रभाव को महसूस करें, थोड़ी सी और पीछे ले चलिए, कान से सटी हुई भुजाएं धीरे धीरे मध्य में, पुनः भुजा को एक बार खींचे ऊपर की तरफ और खींचे, श्वास भरे और खींचे। अब खिंची हुई भुजाएं धीरे धीरे बाईं तरफ, बहुत सुंदर, प्रयास सभी का। थोड़ी देर रुकें, धीरे धीरे मध्य में, एक बार फिर से खींच दें हाथों को ऊपर की तरफ और खींचें। अब खिंची हुई भुजाएं बगल से धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, एक बार और, ठीक। सूर्य नमस्कार, राम, आइए सर। एक बार चेक करते रहिए बीच बीच में ना, एक बार फिर देखिए अभी आए ना। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन के 1/3 भाग पर आगे आ जाएं। एड़ी मिली, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को छाती के गढ़मूल में लगाएं, कलाई से कोहनी तक भुजाएं पृथ्वी के समानांतर, आंखें कोमलता से बंद। आपका ध्यान आज्ञा चक्कर दोनों भौं के बीच। अब हम सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ। ओम मित्राय नमः। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं, कानों के पीछे सटा दें।
उंगलियां अंगूठे साथ में मिले हुए, हाथ कंधे के समानांतर, कान के पीछे सटा दें। सांस भरते हुए पीछे की गर्दन से पीछे की तरफ झुकें। आपका ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर, फेफड़े और गर्दन पर प्रभाव महसूस करें। थोड़ी देर रुकें। कोहनी ना मुड़े, हाथ ऊपर की तरफ खींचें। अब श्वास निकालते हुए आगे झुकते जाएं। कमर के निचले हिस्से से आगे की तरफ झुकें। दोनों हथेली पैरों के दाएं बाएं, अंगूठे उंगली मिली हुई। ये उंगली आगे की तरफ ऐसे माथा घुटने पर लगाने का प्रयास करें। आपका ध्यान मणिपुर चक्कर हृदय के पीछे रीढ़ पर। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनके लिए यह आसन वर्जित है। पिंडली पर इसका प्रभाव महसूस करें। अब श्वास भरते हुए दायां पैर अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। गर्दन आगे, गर्दन पीछे, छाती आगे, घुटना जमीन से थोड़ा उठा हुआ, पंजे खड़े, ऊपर की तरफ देखें। आपके फेफड़े, गर्दन की मांसपेशियां खिंचाव में। आपके दाएं अंग खिंचे हुए, बाएं अंग दबे हुए। अब सांस निकालते हुए बायां पैर भी पीछे ले जाएं। एड़ी पंजे आपस में मिलाएं। जहां भी एक बार पंजे और एड़ी रखें, उसके बाद हिलाए डुलाए नहीं। ठोड़ी कंठ मूल में लगाने का प्रयास। एडी आसन पर लगाने का प्रयास करें। पीढ़ियों पर प्रभाव महसूस करें। आपका ध्यान स्वादिष्टान चक्कर जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर। अब शरीर आगे की तरफ धकेलें। हथेलियों और पंजों पर भार, पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा पृथ्वी पर। आपका ध्यान अनाहत चक्कर हृदय के पीछे रीढ़ पर। अब श्वास भरते हुए हाथ हथेलियों पर भार डालते हुए शरीर आगे की तरफ खिसकाएं। गर्दन पीछे मोड़ें, ऊपर की तरफ देखें। आपका ध्यान मूलाधार चक्कर गदामूल के 2 उंगलों पर रीढ़ पर। थोड़ी देर रुकें। अब हथेली और पंजों पर भार डालते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर कर दें। एडी आसन पर लगाने का प्रयास। शरीर को आगे की तरफ धकेलें और भार हथेली और पंजों पर डाल दें।
अब दायां पैर एक साथ आगे ले आए। अगर एक बार में नहीं आए तो उसको पकड़ के आगे दोनों हथेलियों के बीच लाने का प्रयास करें। गर्दन पीछे की तरफ, छाती आगे। अब आपके दाएं अंग दबे हुए, बाएं अंग खिंचे हुए। अब श्वास निकालते हुए बायां पैर भी आगे ले आए। दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं। पहले से ज्यादा झुकाव महसूस करें। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं। कानों के पीछे सटा दें। गर्दन सहित पीछे की तरफ झुकें। आपका ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। आपके फेफड़े, मस्तिष्क की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस करें। अब प्राणायाम मुद्रा। अब सांस भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हुए शरीर के अगल बगल। अब दोबारा से चेंज हो गया है, ऊपर से नहीं लेता पे अच्छा, नीचे से। पढ़ के आए हो ना, थोड़ा पढ़ते हो ना। सही, थोड़ा थोड़ा इन्होंने पढ़ा है, जब भी ये इतने बढ़िया आसन इन्होंने करा पाया, तो हम भी जब कराते हैं शिक्षक, वो ध्यान करें, 1 2 बार 3 बार जरूर पढ़ें। आकर पर पैर कर पैरों में फासला 1-1.5 फीट का फासला। विश्राम। दोनों भुजाएं कमर के पीछे। गहरे लंबे सांस लें और निकालें। कमर चक्र आसन। पैरों में यथासंभव फासला। पैरों में अधिक से अधिक फासला बनाएं, जितना उसके फासला बनाएं। पंजे आगे की ओर, मेरी ओर खिंचे हुए। इसके पहले सहायक क्रिया करेंगे। दोनों भुजाएं सामने ले आए, बीच में खिंची हुई। भुजाओं में इतनी दूरी जितनी कंधे में दूरी। अब धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकें। झुकें। हाँ, मध्य में आए, मध्य में आए, फिर से झुकें। झुकते जाएं, भुजाएं ढीली ना हो, भुजाएं टाइट रखें। मध्य में आए, करें अपने आप से 3 बार और करें, खिंचाव के साथ। मध्य में आए, दोनों भुजाएं पंजों के दाएं बाएं। दोनों भुजाएं पंजों की सीध में, दाएं बाएं। अब श्वास निकालते हुए दाएं भुजा बाएं पैर के पंजे की ओर ले जाएं, ऊपर उठाते हुए खींची हुई भुजाएं। दाएं भुजा बाएं पैर के पंजे की ओर, बाएं भुजा कमर के पीछे। कमर के पीछे लगाने का प्रयास करें। आगे अधिक से अधिक आगे की ओर झुकें। माथे को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास निकालते हुए बाईं ओर झुकते जाएं। बाएं भुजा दाएं पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। घुटने को प्रयास करें माथे से लगे। करते जाएं श्वासों के साथ। ज्यादा जल्दी भी नहीं करना और ज्यादा रुकना भी नहीं। शुरू में तो रुकते हैं तो वो अच्छा रहता है, वापिस आएंगे तो मध्य में बिल्कुल सीधे होंगे। ऐसे कैसे नहीं झुकना। हाँ, मध्य में आए तो बिल्कुल सीधे हो जाएं, फिर झुकें श्वास निकालते हुए। झुकने का प्रयास करें। गुड़िया रानी, क्या नाम है?
धीरे धीरे करें एक बार, धीरे धीरे। हाँ, थोड़ा रुकेंगे ना तो प्रभाव आएगा। हमारे रीढ़ के दोष ठीक होते हुए, भुजाएं टांगे सभी प्रभावित होते हुए, पंजे मेरी ओर खींचे रहें, घुटने आसन से लगे रहें, हमारी रीढ़ का कैड़ापन दूर होता हुआ। जेंट्स का बहुत ज्यादा कैड़ापन होता है क्योंकि वे काम इतना नहीं करते, लेकिन आजकल हमारी बिटिया भी काम नहीं करती ना, झुका नहीं जाता। धीरे धीरे वापस आ जाएं। हाँ हाँ, प्रयास करो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलो, पैरों में फासला कम कर लें। पद्मासन लगाएं, योग मुद्रा। पद्मासन लगाएं या सुखासन में बैठ जाएं। दोनों भुजाएं कमर के पीछे ऐसे पकड़ेंगे। पहले इस हाथ की अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाए, फिर ऐसे पकड़ेंगे कमर के पीछे। हाँ, पकड़ें भुजाओं को, अधिक से अधिक पीछे नीचे की ओर खींच दें भुजाओं को। जितना अधिक खींचेंगे उतना अधिक प्रभाव, उतनी हमारी कमर गर्दन सीधी हो जाएगी, छाती आगे निकलेगी। और खींचें, श्वास भरे और खींचें। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। प्रयास करें मेरी ठोडी आसन पर लगे। प्रयास करें मेरी ठोडी आसन पर लगे। झुकते जाएं। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। इस आसन से जो हमारे शरीर में मांस की गांठें पड़ जाती हैं वे खुलती हुई धीरे धीरे वापस आएंगे। मध्य में आए, भुजाएं खींच दे एक बार फिर। भुजाएं नीचे की ओर खींची हुई, श्वास भरे और खींचे। श्वास निकालते हुए दाएं घुटने की ओर झुकते जाएं। दाएं घुटने की ओर झुकते जाएं। प्रयास करें मेरा नाक या माथा घुटने से आगे निकले। बहुत सुंदर सभी का प्रयास, बहुत अच्छा। भुजाएं कमर से लगी रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आए। फिर से खींचे भुजाओं को। भुजाएं बहुत जल्दी ढीली हो जाती हैं। श्वास भरे और खींचे भुजाओं को। श्वास निकालते हुए बाएं घुटने की ओर झुकते जाएं। बाएं घुटने की ओर झुकते जाएं। प्रयास करें मेरी ठोडी आसन पर लगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रयास सभी का। वेरी गुड, रुके रहें। कईयों का तो बिल्कुल ठोडी आसन पर लगी हुई है। एक बिटिया की लगी, एक उधर लड़के की लगी, महावीर जी की तो लगी जाती है। धीरे धीरे मध्य में आए। यहीं से आ जाए वज्रासन में। दोनों टांग पहले आगे फैलाएं। आगे फैलाएं, एडी पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियां दाएं तरफ रखें। दोनों टांगों को बाईं ओर से मोड़ते हुए वज्रासन में बैठें। पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई रिक्त स्थान में बैठें। आसन का आसन, विश्राम का विश्राम। एड़ियां खुली हुई बेटा, एड़ियों को ऊपर से खोल दे, पंजे मिला दे। किसका दिखाऊं आपको? महावीर जी एक बार इधर मुंह करके दिखाओ, सभी देख लें। किसी कईयों को बैठना नहीं आता। हाँ, ऐसे एड़ियां खोल देते हैं। आप भी देखो एक बार, आपकी एड़ियां खुल नहीं रही। आप देखो, जैसे महावीर जी बैठे ना, महावीर जी की देखो एड़ियां कहाँ है, दिखाई दी? ऊपर से एड़ियों को बिल्कुल ऐसे कर दे, एड़ियों को खाली। हाँ, पंजे मिला दे।
चलो मंडूकासन। अंगूठे अंगूठे अंदर करते हुए मुठियां बनाएं। नाभि पर इस प्रकार रखें, नाभि का मूल, अंगूठे का मूल भाग नाभि पर हो। नाभि पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे का मूल भाग नाभि पर हो। श्वास भरें और पेट को दबाएं। श्वास भरें और पेट को दबाते जाएं। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। ठोड़ी आसन की ओर, ठोड़ी अंदर की ओर ना मोड़े बेटा, गर्दन, हाँ ठोड़ी आसन की ओर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्रयास करें मेरे नितंब एड़ियों का साथ ना छोड़ें, मेरे नितंब एड़ियों से लगे रहें। इतना झुकें कि मेरे नितंब एड़ियों का साथ ना छोड़ें। ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर। मेरे पेट के सभी अवयव प्रभाव में, जिगर, तिल्ली, गुर्दे, पेनक्रियाज सभी। मधुमेह जैसे रोग में लाभकारी आसन, मधुमेह जैसे रोग में लाभकारी आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। गहरी लंबी श्वास लें और निकालें। करेंगे इसी का दूसरा भाग। बाएं हाथ का कप बनाएं, दायां हाथ उसके ऊपर रखें। श्वास भरें और पेट को दबाएं। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं, झुकते जाएं। ठोड़ी आसन की ओर, ठोड़ी आसन की ओर। हमारी नाभि अपने स्थान पर आती हुई, जिसकी नाभि डिग जाती है वो इस आसन से ठीक होती हुई। धीरे धीरे वापस आएंगे। सिंह गर्जनासन। घुटनों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। दोनों हथेलियां घुटनों के मध्य, दोनों हथेलियां घुटनों के मध्य। कमर नीचे, छाती को आगे निकालें। गर्दन को अधिक से अधिक मोड़कर ऊपर की ओर लगाएं। गर्दन को मेरुदंड पे लगाएं। दृष्टि दोनों भौं के बीच, आज्ञा चक्कर पर। हथेलियां अपनी ओर, उंगलियां उंगलियां अपनी ओर, नहीं दूसरी ओर से करो बेटा, दूसरी ओर से घुमाओ, हाँ ऐसे, बहुत सुंदर। अब जिह्वा को जड़ से बाहर निकालें। अधिक से अधिक जिह्वा को बाहर निकालें। गहरा श्वास भरें। मधुर घर्षण करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। गले की सभी मांसपेशियां प्रभावित होती हुई, मेरा हकलाना ठीक, गले में जो टॉन्सन हो जाते हैं वे ठीक होते हुए, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हुई, का स्राव निरंतर में आता हुआ, थायराइड की बीमारी ठीक होती हुई। करो बेटा। ठीक से बैठते नहीं आप। अपने गले को सहला ले दोनों अंगूठों से, दाएं बाएं से। हंसी कराओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ गुड़िया। आजा बेटा आजा, जल्दी आओ, आपका नाम आ गया अब तो। महावीर जी ऐसे
आज की महान क्रिया हंसी करेंगे और खिलखिलाकर हंसेंगे। हा 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 बस शांत हो जाए, इसी प्रकार हंसते रहे, औरों को भी हंसाते रहे, खुद प्रसन्न रहे, दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास करते रहे। शिथिल आसन, दाईं ओर में विश्राम। लो आगे के कौन कराएगा? कौन कराएगा? गत्यात्मक नौकासन। हाँ जी, गत्यात्मक नौकासन, शलभासन, फिर पीठ के बल। लाए शरीर में चेतना, एड़ी पंजे मिलाए, करेंगे गत्यात्मक नौकासन। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों भुजाएं आगे, दोनों भुजाएं आगे ले आए, एड़ी पंजे मिले हुए, खींच दे अच्छी तरीके से, पहले हाथ को भुजाओं को पहले खींचे अच्छी तरीके से, खींच दे, खिंची हुई भुजाएं। अब धीरे से इसमें गति लाएंगे, गति के साथ पहले पैर उठाएं, फिर हाथ उठाएंगे, गति दें, गति के साथ में डोलें, ऊपर नीचे, हाथ ऊपर तो पैर नीचे, पैर ऊपर तो हाथ नीचे, करें गति के साथ। करते जाएं, थक जाने पे थोड़ी सी विश्राम, फिर से शुरू करेंगे इसको। थोड़ी देर विश्राम करें और फिर से एड़ी पंजे तानते हुए फिर से गति देंगे एक बार और, करें गति के साथ। बहुत अच्छा, करते जाएं। हाँ, रेणु जी का भी अच्छा होने लग गया, पहले नहीं हो पा रहा था। शांत, शिथिली आसन, बाईं ओर में विश्राम। अब ये पैर लिटा दीजिए ऐसे, ये घुटने इसके पास, हथेली का रुख ये, हाथों को चार के जैसे बना देंगे और ये कान इधर से हटा देंगे, पूरी छिपकली के जैसे, देखिए। हाँ, इस तरह से। अब इससे हमारा लो ब्लड प्रेशर शांत होता हुआ। लाइट साइड में चेतना, करेंगे शलभासन, एड़ी पंजे मिलाएं, एक बार पुनः दोनों भुजाओं को अपने जंघा मूल पे रख के तलत्थी का रुख जंघा की तरफ रखें। अब धीरे से दायां पैर ऊपर उठाएं, ठोडी आसन पे, ऊपर से ऊपर उठाने का प्रयास, पैर सीधी खिंची हुई, घुटने ना मुड़े,
और सीधा कीजिए पुष्पा जी, थोड़ा सा घुटने को, हाँ ये ठीक है। रोके, अपने प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापिस। अब दूसरा पैर, अब बायां पैर उठाएं, ऊपर ले चलें, ऊपर से ऊपर सीधी कर ले, घुटने बिल्कुल सीधा रखें। ठोडी आसन पे ही, ठोडी आसन पे रखने का प्रयास, घुटना बिल्कुल सीधा तना हुआ, दूसरे पंजा भी तना हुआ, रखे थोड़ी देर, रुकना ही आसन है, रुक के रखें। पुनः न रुक पाने पे धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, पटकेंगे नहीं पैर को। अब दोनों पैर एक साथ दबा दें और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर करें, उठाएं दोनों, गर्दन नीचे, गर्दन नीचे करके रखें, ऊपर से ऊपर लाने का प्रयास, घुटना भी हवा में नहीं, पूरा कमर से ऊपर का भाग तान के रखें और ऊपर से ऊपर ले चलें, प्रभाव को महसूस करें। इससे हमारा शुगर का रोग, कमर का दोष दूर होता हुआ। करें प्रयास पूर्वक, अपनी क्षमता अनुसार, ज़्यादा जोर न लगाएं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हम रुकें, पैर सीधी करके रखें, रुकने का प्रयास जरूर करें, अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाते चलें। न रुक पाने पे धीरे धीरे वापिस शिथिली आसन, दाईं ओर में विश्राम थोड़ी सी कर ले। अब दाएं करवट लेते हुए आ जाए पीठ के बल, कौन सा आसन करवाएंगे, पवन मुख, नौकासन, हाँ हाँ, गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। थोड़ा सा लेट कर विश्राम, हाँ जी, उसके बाद बाल क्रीड़ा करा देना। ठीक, और कोई नहीं कराता? नहीं कराते तो हैं, गत्यात्मक में करवा देता हूँ, फिर बाल क्रीड़ा तो आज कोई देखा नहीं अभी। चलिए एड़ी पंजे मिलाएं, तान दे, एक बार करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। दोनों भुजाएं ले पीछे, एड़ी पंजे मिलाएं, एक बार तान दे, खींच दे भुजाओं को ऊपर से ऊपर, नीचे इसका नीचे, और खींचे। अब खिंची हुई भुजाओं के साथ में ऊपर से पीछे से पैर उठाएं, उठाए पैर ले आए आगे की तरफ। अब धीरे से गति दें, इसमें समान गति से डोलें, कोशिश करें हमारी भुजाएं कान से सटी हुई, जब नीचे आए तो हमारे पंजे पैरों को छूता हुआ आगे आ जाएं आसन पे, और जब नीचे जाए तो हमारी भुजाएं पंजे से आगे। करें गति के साथ, कानों से सटी हुई भुजाएं पंजे से आगे, फिर नीचे आए तो हथेली से आगे लाने का प्रयास करें, गति के साथ करते चलें। हमारे इससे रीढ़ के दोष सारे दूर होते हुए करें 3-4 बार और। शांत, लेट जाए, थोड़ी सी विश्राम कर लें एक बार। अब धीरे से करेंगे आज हम बाल क्रीड़ा, बाल क्रीड़ा आसन। दोनों हाथ पैर जैसे साइकिल चलती है वैसे चलाएं। शुरू करें, मुख पे प्रसन्नता बनाए रखें, जैसे बच्चे हंसते हैं खिलखिला के, उस तरह से हंसते भी रहें, और करते चलें अपने हाथों पैरों से बाल क्रीड़ा, जैसे बचपन में लोग खेलते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, उसी तरह से। बहुत ही सुंदर प्रयास सबका।
हाँ, ये बालक बहुत अच्छे कर रहे हैं, चलिए करिए आप भी। शांत। करें शवासन में विश्राम। दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी फासला, आंखें कोमलता से बंद, तले तलथी का रुख आसमान की तरफ, पूरा शरीर ढीला ढीला ढीला। अब करेंगे अपने शरीर का मानसिक अवलोकन। दाएं पैर के अंगूठे से लेके कपाल तक, फिर कपाल से लेके बाएं पैर के अंगूठे तक शरीर के एक एक अंग को निहारते जाएंगे और ढीला छोड़ते जाएंगे। पैर के अंगूठे से लेके घुटने तक निहारे उनको। ये हमारा पृथ्वी तत्व, निहारने मात्र से ही हमारा पृथ्वी तत्व शांत होता हुआ। देखे पंजे, पैर की उंगलियां, पंजे, एड़ी, घुटने, घुटने तक हमारा ये जल तत्व है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है और 5 तत्व हमारे शरीर में विद्यमान हैं और उसी का अवलोकन करेंगे। अब घुटने से लेके कमर तक निहारते जाएं। ये हमारा जल तत्व, निहारने मात्र से ही हमारा ये जल तत्व शांत होता हुआ। निहारे जल तत्व को, देखिए निहार दृष्टा भाव से देखने से ही जल तत्व बिल्कुल शांत। अब कमर से लेके छाती तक ये हमारा अग्नि तत्व, निहारे इस अग्नि तत्व को, निहारते जाएं। अब छाती से लेके कंठ तक ये हमारा वायु तत्व, वायु तत्व हमारा शांत होता हुआ। देखिए अपने फेफड़ा, धड़कता हुआ दिल, सब ये वायु तत्व में आ जाते हैं। अब ये कंठ से लेके सहस्र चक्र तक ये आकाश तत्व, निहारे इसको। अब ये हमारा आकाश तत्व भी शांत होता हुआ। ले कोई शुभ संकल्प जो जन लोक हित कल्याण के लिए हो। भारतीय योग संस्थान एक ऐसा संस्था जो 365 दिन निःशुल्क कक्षाएं लगाती हैं, उनका धन्यवाद करें और खुद योग करें, दूसरे को भी प्रेरित करें कि आएँ और इसका लाभ उठाएं। इस तरह से देखते जाएं अपने शरीर का मानसिक अवलोकन। दाएं पैर के से लेके सहस्र चक्र कपाल तक, फिर कपाल से लेके बाएं पैर के अंगूठे तक एक एक अंग को निहारते जाएं और देखते जाएं। अब लाएं शरीर में चेतना, दाएं करवट लेते हुए मुखमंच की तरफ करते हुए बैठ जाएं। लीजिए आगे करा दीजिए आप लीजिए। आप करवाएंगे, आप आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा और अच्छा लोग कर लेते हैं। हम भी सोचते हैं ना कहीं हमारा भी हो जाए। आप कराओगे जी? प्रणाम करा दो आप। चलो दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद रखें। प्रयास करें कमर गर्दन सीधी रहे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। ये किया जाता है 1-2-2-1 के अनुपात में। सुन लें, 1-2-2-1 के अनुपात में। हम पहले करेंगे 3 बारी में श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरे 3 बारी में। फिर 6 बारी में अंदर को रोकें, फिर 6 बारी में धीरे धीरे बाहर निकालें।
फिर 3 बारी में श्वास को धीरे धीरे रोक दें। फिर 3 की मात्रा में इस श्वास को भरें। 6 की मात्रा में अंदर ही रोक दें। 6 की मात्रा में धीरे धीरे बाहर निकालें। 3 की मात्रा में रोक दे भारी। ये 1 आवृत्ति हुई। इसी प्रकार अपने आप से 5 आवृत्तियां करें। श्वास भरेंगे तो धीरे धीरे, फिर अंदर ही रोक देंगे। डबल, जितनी देर में भरेंगे उससे डबल रोकेंगे। निकालेंगे डबल मात्रा में। कमर गर्दन सीधी, इस हाथ से करो। चेहरे पे प्रसन्नता, चेहरे पे प्रसन्नता रखें। महसूस होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे श्वासों पर विजय पाई जाती है। इस प्राणायाम से हमें श्वास गिनती की मिलती है, फिर वो हमें गिनती की श्वास देते हैं। तो हम जितना अपने श्वासों पर विजय पाएंगे उतनी हमारी आयु बढ़ेगी। हमारे शरीर में छोटी छोटी नस नाड़ियां हैं, सभी एक एक नस नाड़ियां प्रभावित होती हुई। श्वास को अंदर रोकेंगे तो भी बहुत अच्छा लाभ होता हुआ। प्रयास करें, आंखें कोमलता से बंद रखें। अपने प्राणायाम को अंदर ही सजोएं। जितना हम आंखें बंद करेंगे बाहर की दुनिया से दूर रहेंगे। हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा ध्यान उसी पर रहेगा। फिर भी विचारों पर ध्यान को ना लेके जाएं। अपना जो प्राणायाम कर रहे हैं उस पर ध्यान को रखें। शांत हो जाएं। आवर्ती पूरी करते हुए शांत होंगे। बीच में आवर्ती को ना छोड़ें। एक बार आंखें खोले, बताएं किसको समझ में नहीं आया। नाड़ी शोधन प्राणायाम शिविर में भी मेरे ख्याल में 4-5 दिन कराया है। सबको समझ में आ गया। धीरे धीरे पहले भरना है, फिर अंदर ही रोकना है, फिर धीरे धीरे बाहर निकालना है, फिर रोकना है। निकाल के भी रोकना है और भर के भी रोकना है। यही सब प्राणायाम में, और कुछ नहीं है। लेकिन करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा प्राणायाम, जिससे ना रुके और कम मात्रा कर ली, लेकिन रोके जरूर। ठीक है, चलो अग्निसार प्राणायाम। दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों पर। हाँ बेटा, घुटनों पर दोनों हथेली। हेलो, आपको समझ नहीं आया? अरे मेरे बेटा, है आपको फिर बाद में समझाऊं तुम्हें, ठीक है? वेरी गुड। वेरी गुड। चलो धीरे धीरे श्वास को गहरा भरें। मूल बन लगाएं। ऐसे रखो बेटा, ऐसे पकड़ो। हाँ, मूल बन लगाएं। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। बची हुई श्वास भी बाहर निकाल लें। पेट पिचकाएं, इतनी श्वास को बाहर निकाल दें। श्वास को बाहर ही रोक दें। अब नाभि मूल को रीढ़ से लगाएं तथा ढीला छोड़ें। नाभि मूल को निकली हुई श्वास में रीढ़ से लगाएं तथा ढीला छोड़ें। जब तक करें जब तक हमारी श्वास बाहर रुकी रहे। नहीं तो फिर से श्वास को सामान्य करें, फिर से गहरी श्वास भरें,
फिर श्वास को पूरी बाहर निकालें। फिर निकली हुई श्वास में नाभि मूल को रीढ़ से लगाएं तथा ढीला छोड़ें। करते जाएं। कम से कम 5 आवृत्तियां करें। श्वास निकाल के करते हैं तो किसी से 10 बार, किसी से 15 बार, किसी से 8 बार, इतना होएगा। फिर दोबारा से कर ले शुरू। करो बेबे, क्या हो रहा है? सुस्ती कर ले, कपाल भारती कर ले, आता है? करो। पेट अंदर जाए तो सख्ती से, बाहर आए तो हल्के से। करते जाएं। एक आवृत्ति और करें अच्छे से। शांत हो जाएं। भ्रामरी 5 आवृत्तियां करेंगे, अच्छे से करेंगे। श्वास भर के भी रुकेंगे और श्वास बाहर निकाल के भी थोड़ा रुकेंगे। फिर दूसरी आवृत्ति शुरू करेंगे। करें, गहरा श्वास भरें। शांत हो जाएं। एक बार इसकी स्थिति देखेंगे। आप दिखाओ एक बार खड़े होकर, जैसे आंखों के करते हैं ना, ये आप एक बार खड़े होकर दिखाओ। जैसे उंगलियां रखते हैं ना, कोई कैसे रखता, कोई कैसे रखता, वो ठीक नहीं है। जैसे ये रखते हैं ऐसे करना। करो दोनों। ये स्थिति है इसकी, ठीक है। दोनों ऊपर की उंगलियां आंखों पर। हल्का सा रखना हाँ, अंधेरा सा महसूस हो। ठीक है। देख लिया सभी ने? महावीर जी आप भी देख लिया। हाँ, जो करना है स्थिति बेहतर। आप तो ये वो कराने नहीं लगे हो भी योगा। कोई आसन लो, आप कराया करो। हाँ,
ले लो। अब कल से आसन चेंज हो रहे हैं महावीर जी, आज बांट देना आसन। हाँ, सब तैयारी करके आएंगे, ठीक है। चलो ध्यान में प्रवेश। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से ध्यान में, तो खास करके ध्यान और प्राणायाम में तो आंखें बंद रखें। 2 बार ओम की लघु लहरियां सुनेंगे, तीसरी बार से आप सभी भी सम्मिलित हो जाएंगे। ओ 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 मानसिक जप। मन ही मन ओम का उच्चारण करते जाएं, अपने प्रभु को पुकारते जाएं। हमारे अंदर ही विराजमान हैं, पुकारते जाएं अपने प्रभु को। ऐसा महसूस करें कि हमारे प्रभु हमारे सामने हैं और हम उसे निहार रहे हैं। पुकारते जाएं। मानसिक जप से आंतरिक जप लाख गुना बेहतर। ध्यान को ले जाएं अपनी श्वासों पर। अपनी आती जाती श्वासों का पीछा करें। देखें हमारी श्वासें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ तक जा रही है। पूरा ध्यान श्वासों पर। कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरे पे प्रसन्नता रखें। देखने मात्र से हमारी श्वासें गहरी व लंबी होती हुई।
ध्यान को ले जाएं अपने विचारों पर। एक विचार आएगा, उसे दृष्टा भाव से देखें और जाने दें। इसी प्रकार दूसरा विचार, तीसरा विचार देखें और जाने दें, उनसे उलझेंगे नहीं। देखने मात्र से हमारा मस्तिष्क विचार शून्य होता हुआ ले कोई शुभ संकल्प, निस्वार्थ सेवा, लोकहित, जन कल्याण के लिए। मैं तो दूसरों की सेवा के लिए तत्पर हूँ। दूसरों को भी प्रेरित करने का प्रयास करते रहें। मैं तो भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। ध्यान से बाहर आने के लिए एक ओम की लंबी ध्वनि। सभी मिलकर गहरा श्वास भरें। ओ सभी मिलकर शांति पाठ। ओम दो शांति, अंतरिक्षे गंगे शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, सदय शांति, वनस्पति शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सौरे गंगे शांति, शांति रेव शांति, श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठे। दोनों हाथ जोड़ें। प्रभु का धन्यवाद। दोनों हाथ रब करें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को सर्वप्रथम अपने चेहरे पर, फिर प्रसाद रूप में संपूर्ण शरीर पर धारण करें। भारतीय योग संस्थान का आभार। आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी को राम राम। राधे राधे जी। नंदन जी आए तो बोले ऐसे करो, एक कैसे? रखो यहाँ, एक नाथ का बुद्ध, एक एक ऐसे। ग्रुप में कल इस व्हाट्सएप तरह भेजा था, से किसी स्थिति ने होनी देखा? चाहिए। नंदन जी ने ये बताई थी।